सुप्रभात बच्चों। नमस्ते। साई राम। बच्चों, आज की हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, सुरक्षित और घर पर है ना बच्चों? ठीक है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 4 की पाठ आर्यन की करामात देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज हम एक पाठ देखेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? आर्यन की करामात। पाठ का नाम क्या है? आर्यन की करामात। तो ये हमारे पाठ 12 है। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आर्यन कौन है? आर्यन एक बच्चा है। तो बच्चों, हमने कक्षा 4 की पाठ 12 आर्यन की करामात देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आर्यन कौन है? आर्यन एक बच्चा। और करामात के मतलब क्या है बच्चों? करामात के मतलब कोई अद्भुत और अलौकिक कार्य। कोई अद्भुत और अलौकिक कार्य। ठीक है। तो बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट। पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? पाठ का उद्देश्य है कठिनाइयों में घबराना, साहस, एकता, सूझबूझ, सहयोग की भावना जगाना। ठीक है। तो आज हमने आर्यन की करामात देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामात। तो पहले बच्चों, आप सब लोग आपका हिंदी बुक खोलिए, पेज नंबर 92 ओपन करो। देखिए आर्यन की करामात। ठीक है। तो बच्चों देखिए चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामात। एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। बच्चों, एक था लड़का। आर्यन का नाम पर एक लड़का है। आर्यन का नाम पर एक लड़का है। ठीक है। उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन अपनी माँ के साथ एक शहर में रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। आर्यन बहुत छोटा उम्र में आर्यन का पिताजी मृत्यु हो गई। ठीक है। पिताजी मरने के बाद उनका माँ ने बहुत मजदूर करके जीवन निर्वाह किया। ठीक है। तो देखिए एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देती हुई कहा, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं। इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। ठीक है। माँ ने आर्यन को कहा था। क्या कहा था? आर्यन का माँ कुछ
सम्मान को रखने के लिए भोला धो घर को। एक दिन क्या होगा? एक दिन अपना घर को एक चींट आया। एक दिन अपना घर को एक चींट आया। आर्यन का माँ कुछ पैसे उनको देके ये पैसे को दादी माँ के पास संभाल को रखने के लिए भोला दो। ठीक है, अब आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रखा ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बैठते हुए सभी हिदायतें दी। आर्यन मुस्कुराकर बोला। आर्यन क्या बोला? मुस्कुराकर क्या बोला? आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। माँ ने उससे विदा ली। अब आर्यन ने क्या कहा? ठीक है, जब आर्यन ने ये सभी पैसा अपने पॉकेट में रखा दिया, जब माँ ने आर्यन को रेल में बिठा दिया, आर्यन ने उनका माँ बोला, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। वो भी अपनी माता की बातों का ध्यान में रहा। उसने पोटली को कहकर पकड़ लिया। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था। So Aryan, he is very happy to sit in the train. It is the first time to him. He is going alone to another city. ठीक है, रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। He is very happy. यह उसकी जिंदगी का पहला समय था। It is first time to him. जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था, तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। उसने पोटली का कहकर पकड़ लिया। वो भी अपनी माता की बातों को ध्यान में रहा। उसने पोटली को कहकर पकड़ लिया। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या कहा था? आर्यन का नाम पर एक लड़का है। ठीक है, आर्यन अपनी माँ के साथ एक शहर में रहता था। ठीक है, आर्यन का छोटा उम्र में आर्यन का पिताजी मृत्यु हो गई थी। पिताजी मरने का बाद आर्यन का उनका माँ ने बहुत मजदूरी करके जीवन निर्वाह किया। एक दिन क्या होगा? एक दिन अपना घर को एक चींट आया। आर्यन का माँ कुछ संभाल को रख। आर्यन को माँ क्या दिया? आर्यन का माँ कुछ पैसे उनको देके ये पैसा को दादी माँ के पास संभाल को रखने के लिए भोला दो। ठीक है, जब आर्यन ने पैसे अपने पॉकेट में रखा दिया, जब माँ ने आर्यन को रेल में बिठा दिया, आर्यन ने उसका माँ का बोला, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। सो वो भी सभी बातों की ध्यान रखने से भी अपनी माता की बातों को ध्यान में रहा। उसने पोटली को कर पकड़ लिया। ठीक है, तो बच्चों एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। एक था लड़का,
उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं। में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रखा ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बैठते हुए सभी हिदायतें हुई। आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं आपकी सभी बातों की ध्यान रखूँगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। माँ ने उससे विदा ली। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। तभी उस माँ की दी हुई हिदायत याद आ गई। उसने पोटली को कहकर पकड़ लिया। आर्यन को एक बार माँ की बातों को ध्यान में रहा। उसने पोटली को कर पकड़ लिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने आर्यन की करामत पाठ को कुछ पाठ देखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस पाठ कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप सब लोग ये पाठ को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और कठिन शब्द को मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।